जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि किसी भी स्त्री को समझना बहुत ही मुश्किल काम है। सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी की नारी एक ऐसी रचना है जिसे वह भी पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। इसलिए इसके दोष और गुण का परिणाम लगाना असंभव है। प्राचीन काल से ही कुछ विद्वानों ने स्त्रियों को लेकर कई ग्रंथ लिखे हैं। ऋषियों ने नारी को घर की लक्ष्मी माना है। किसी का भी घर उस स्त्री के श्रृंगार और व्यवहार से ही समझ में आता है। कहा जाता है कि स्त्री अगर घर को स्वर्ग बना सकती है और अगर पथ भ्रष्ट हो जाए तो उसे नरक भी बना देती है। शास्त्रों में स्त्रियों के कई लक्षणों के बारे में भी बताया गया है। कुछ लक्षण स्त्रियों के चरित्रहीन होने की ओर इशारा करते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में इंसान के शरीर के अंगों की बनावट के आधार पर उसके स्वभाव और भविष्य के बारे में जाना जा सकता है। अगर किसी स्त्री के शरीर के ये अंग बड़े होते हैं तो वह देवी लक्ष्मी का प्रतिबिंब मानी गई है। तो साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे, आपके घर में सुख शांति रहे, आपके घर में एक बहुत ही गुणवान स्त्री का आगमन हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी मेरे घर जरूर आना कमेंट बॉक्स में लिखें। अब बात करते हैं स्त्रियों के उन अंगों के बारे में। सबसे पहले जिन स्त्रियों की आंखें हिरनी के समान और सफ़ेद भाग के अंत में लालिमा लिए होती हैं, वह बड़े भाग्यशाली और सुख भोग पाने वाली होती हैं। नंबर 2, जिनकी जीभ लाल और कोमल हो, वह खुद को तो सुख भोगती ही है, इनके परिवार वाले भी सुख भोगने वाले होते हैं। नंबर 3, जिस स्त्री की नाभि गहरी और अंदर से उठी हुई नहीं होती है, वह हर सुख को पाने वाली होती है। नंबर 4, नाक के अग्रभाग यानी आगे तिल का निशान धन संपन्न जीवन की निशानी समझी जाती है। नंबर 5, पैरों में कमल, चक्र और शंख का चिन्ह बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। यह स्वयं या इनका पति उच्चाधिकारी, बड़ा व्यापारी या बड़ा राजनेता होता है। नंबर 6, जिनकी एड़ी में सर्पाकार होता है, वह किस्मत की धनी होती है। इन पर हमेशा ईश्वर की कृपा बनी रहती है। नंबर 7, स्त्री के पैरों में त्रिकोण का चिन्ह उनकी चतुराई का सूचक होता है। यह अपनी बुद्धि और समझदारी से परिवार को खुशहाल बनाती है। नंबर 8, नाभि के नीचे तिल या मस्सा होना भी स्त्री के भाग्य और सुखी जीवन का संकेत माना जाता है। नंबर 9, समुद्र शास्त्र के अनुसार जिस स्त्री के पैर का अंगूठा उठा हुआ, गोल, मांसल और लालिमा लिए होता है, वह बड़ी भाग्यशाली होती है। नंबर 10, अगर किसी स्त्री के बाल घने, सीधे और लयदार होते हैं तो ऐसी महिलाएं ज़्यादा भाग्यशाली होती हैं। ऐसी महिलाओं को जीवन में सुख और ऐश्वर्य मिलता है। नंबर 11, गोल चेहरा और चमकदार आँखों वाली महिलाओं को अति दयालु स्वभाव वाली माना जाता है। ऐसी महिलाएं अपने पति के प्रति वफादार होती हैं। नंबर 12, जिन महिलाओं का माथा चौड़ा होता है, माथे पर चमक होती है, ऐसी महिलाएं उत्तम भाग्य वाली मानी गई है और अपने परिवार का कल्याण करने वाली होती हैं। नंबर 13, जिन महिलाओं के नाक के पृष्ठभाग पर तिल होता है, ऐसी महिलाएं काफ़ी भाग्यशाली होती हैं, सुख समृद्धि से जीवन जीती हैं। इन महिलाओं के कारण कुल में सुख समृद्धि आती है। नंबर 14, जिन महिलाओं के दांत सफ़ेद और एक सिर में होते हैं, ऊपरी 2 दांतों के बीच में गैप होता है, होठ गुलाबी होते हैं, होठों पर तिल होता है, ऐसी महिलाएं सबसे ज़्यादा भाग्यशाली मानी गई हैं। ऐसी महिलाएं पति के साथ पूरे परिवार का ध्यान रखने वाली होती हैं। नंबर 15, भविष्य पुराण में बताया गया है कि अगर किसी महिला की गर्दन 4 अंगुली जितनी लंबी हो और उसमें 3 रेखाएं दिखाई दें तो ऐसी स्त्री को भाग्यशाली माना जाता है। कहा जाता है कि ऐसी स्त्रियों के पास सोना चांदी खूब होता है। नंबर 16, गर्ग मुनि के मतानुसार यदि किसी महिला के गले में 3 रेखाएं दिखाई देती हैं और उनका गला सुंदर गोल आकार वाला हो तो यह बहुत ही शुभ परिणाम देने वाला होता है। नंबर 17, हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार अगर किसी स्त्री की ठोटी चिबुक हो, यानी कि वह जो नीचे वाले होठ के नीचे तक जाए, ऐसी ठोड़ी को चिबुक कहते हैं। यानी जिन स्त्रियों की ठोड़ी गोल, पुष्ट, कोमल हो,
तो वह बहुत ही शुभ रहता है। नंबर 18, हस्तरेखा शास्त्र में बताया गया है कि जिन लड़कियों के गाल चारों तरफ से गोल और कुछ पीलापन लिए हुए हों तो ऐसे गालों का होना बहुत ही शुभ माना जाता है। वहीं अगर किसी स्त्री के गाल चिपके, सुंदर, खुरदरे और पतले हों तो यह शुभ लक्षण नहीं माना जाता है। नंबर 19, भविष्य पुराण में बताया गया है कि जिस स्त्री के दांत सुंदर, चमकीला, सफ़ेद और आगे तरफ निकले हुए हों तो ऐसी स्त्रियां बहुत ही भाग्यशाली होती हैं। ऐसी स्त्रियां सही जीवन जीती हैं। वहीं अगर किसी स्त्री के दांत बहुत पतले या छोटे हों, रूखे या फटे हुए हों तो ऐसे होने शुभ नहीं माना जाता है। नंबर 20, भविष्य पुराण के अनुसार जिह्वा के 4 गुण होते हैं। लंबी हो, सीधी हो, पतली हो और तांबे की भांति लाल हो। स्कंद पुराण में कहा गया है कि जिस स्त्री की जिह्वा लाल और कोमल हो ऐसी स्त्रियां सुंदर जीवन यापन करती हैं। 21, भविष्य पुराण के अनुसार हंसते समय अगर किसी के दांत न दिखाई दें और गाल फूल जाएं और तांबे बंद न हो तो यह बहुत ही शुभ लक्षण है। वहीं हंसते समय गालों पर अगर गड्ढे पड़ते हैं तो यह अच्छा नहीं माना जाता है। 22, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं के पैर के अंगूठे गोल और चौड़े होते हैं उन्हें भी बहुत लकी माना जाता है। ऐसा मान्यता है कि ऐसी महिलाएं जहाँ जाती हैं वहीं धन दौलत की बरसात होने लगती है। साथ ही जीवन भी खुशियों से भर जाता है। 23, कहते हैं जिन महिलाओं की गर्दन लंबी होती है उन्हें भी बहुत भाग्यशाली माना जाता है। ये महिलाएं अपने जीवन में खूब मान सम्मान पाती हैं। इतना ही नहीं, इन महिलाओं को खूब लोकप्रियता, शोहरत हासिल होती है। शादी के बाद ये महिलाएं ससुराल वालों के लिए भी लकी होती हैं। घर में सुख समृद्धि से भर जाता है। 24, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं के हाथ की अंगुलियां लंबी होती हैं उन्हें पति से खूब प्यार मिलता है। ये लड़कियां पति के लिए बेहद लकी साबित होती हैं। इतना ही नहीं, इनके पति को नौकरी और व्यापार में खूब तरक्की प्राप्त होती है। ऐसी महिलाओं को जीवन में किसी भी प्रकार की कमी या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। 25, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं के माथे पर त्रिशूल का निशान होता है इन लोगों को जीवन में बेशुमार धन दौलत पाई जाती है। ये महिलाएं जहाँ भी जाती हैं उन्हें जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली की प्राप्ति होती है। 26, कहा जाता है कि जिन लड़कियों या महिलाओं के पैरों की तलुओं में गड्ढा नहीं होता यानी वो बिल्कुल फ्लैट हों तो वह काफ़ी भाग्यशाली साबित होती है। इसके अलावा ऐसे पैरों वाली औरतें खुले विचारों वाली होती हैं। जो लाइफ में करने का सोचती हैं उसे करके रहती हैं। 27, जिस महिला के पैरों की एड़ियाँ गोलाकार और कोमल होती हैं वह सारी उम्र सुख सुविधाएं भोगती है। इनके गुण के कारण परिवार को भी लाभ होता है क्योंकि उसका परिवार भी खुश रहता है। 28, वहीं जिन औरतों की भुजाएं यानी बाजू लंबी, लचली और सीधी होती है तो यह उनके लिए काफ़ी शुभ माने जाते हैं। दरअसल ऐसी महिलाओं को पति का प्यार भरपूर मिलता है जबकि मोटी भुजाओं वाली महिलाओं को अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। 29, यदि किसी महिला के पैर के तलवे पर ट्रायंगल मार्क यानी त्रिकोण का चिन्ह हो तो ऐसी महिलाएं भाग्यशाली होती हैं। साथ ही ये पति और ससुराल के लिए लकी साबित होती है। वहीं यह किसी भी परिस्थिति में अपने पति का साथ नहीं छोड़ती। इन पर माँ लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है। 30, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार यदि किसी महिला की नाभि के पास कोई तिल या अन्य चिन्ह हो तो ऐसी महिलाएं किस्मत की धनी होती हैं। इनके जीवन में सुख सुविधाओं की कभी कमी नहीं रहती। ये धन संचय करने में भी माहिर होती हैं। ये घर परिवार को साथ लेकर चलती हैं। ये बेहद ही मेहनती और संवेदनशील होती हैं। शादी के बाद यह अपने पति के भाग्य को चमका देती है। 31, जिन लड़कियों के शरीर के दाहिनी ओर की तुलना में बाईं ओर अधिक तिल होते हैं ऐसी लड़कियों को परिवार के लिए बहुत भाग्यशाली माना जाता है। वे अपने ससुराल वालों के लिए भी बहुत भाग्यशाली होती हैं। इनके परिवार में सुख सुविधाओं की कभी कमी नहीं होती। 32,
जिन लड़कियों को नाक के अग्रभाग में तिल होता है उन्हें बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है। सामुद्रिक शास्त्र के मुताबिक ऐसी लड़कियां धन के मामले में बहुत ही भाग्यवान होती हैं। ये जहाँ भी जाती हैं वहाँ समृद्धि बनी रहती है। नाक के अग्रभाग में तिल को धन संपन्नता का संकेत माना जाता है। 33 जिन महिलाओं के पैरों के तलवे सर्पाकार होते हैं उनकी किस्मत हमेशा उनके साथ रहती है। उन्हें जीवन में बहुत ही कम मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। ऐसी महिलाओं पर ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहती है। 34 हिरनी की तरह बड़ी बड़ी आँखों वाली स्त्रियों के जीवन में प्रेम और सुख हमेशा बना रहता है। इसके अलावा जिन महिलाओं की आँखों में सफ़ेद भाग के अंत में लाल रंग दिखाई देता है वह अपने परिवार के लिए बहुत लकी होती है। 35 जिन महिलाओं की देह के बाएं हिस्से पर ज़्यादा तिल या मस्से होते हैं सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार वे महिलाएं अपने परिवार के लिए लकी साबित होती हैं। 36 महिला जब चलती है अगर उसके कदमों से लगातार धूल उड़ती है तो ऐसी महिलाएं अपने परिवार के लिए शर्मिंदगी का कारण बनती है। 37 जिस महिला के पैरों की अंगुलियां एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं ऐसी महिलाएं धनी और कोमल स्वभाव वाली होती है। 38 जिस महिला के बाएं गाल पर तिल होता है वह महिला खाने की बहुत शौकीन होती है और हर तरह के व्यंजन का लुत्फ उठाती है। वह बहुत अच्छी कुक भी होती है जिसकी वजह से उसका परिवार उससे खुश रहता है। 39 जिन लड़कियों की अंगुलियां लंबी और खूबसूरत होती हैं वे अपने पति के लिए भाग्यशाली साबित होती हैं। ऐसी लड़कियों का पति शादी के बाद करियर में अच्छा मुकाम हासिल करता है, साथ ही नौकरी और व्यापार में लगातार तरक्की हो रही है। 40 ज्योतिष के अनुसार धनु, कर्क, मीन और वृष राशि के जन्म लेने वाली लड़कियां बहुत भाग्यशाली होती हैं। उन्हें बहुत कम प्रयासों में बहुत अधिक सफलता मिलती है। इस राशि की लड़कियों को अपनी मेहनत से किसी भी काम में सफलता मिलती है। 41 जिन लड़कियों की भौहें एक बराबर दूरी पर हों, एक दूसरे से सटी हुई न हों और धनुष के समान झुकी हों वे लड़कियां भाग्यशाली मानी जाती हैं। जिन लड़कियों के नेत्र कमल की पंखुड़ी के समान और उनके बीच का स्थान दूध के समान सफ़ेद हो तो वो महिलाएं भी बेहद भाग्यशाली मानी जाती हैं। ऐसी महिलाएं अत्यधिक मेहनती होती हैं और मेहनत के दम पर लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकती हैं। प्रिय दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई जानकारी शास्त्रों के अनुसार है। ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको मेरी बताई हुई बातें पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेम से बोलें जय श्री कृष्णा, राधे राधे।